जीवन सदा ना रहा है ना रहेगा, किसी का ना रहा है ना हमारा रहेगा। ये जीवन क्षणभंगुर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक 36 यानी अध्याय 10 के श्लोक 36 में कहा है अर्जुन से कि इस धरती पर जो भी है ना वो मेरे बनाए हुए है और मैं हूं। यदि कोई छलिया है तो उसका छल मैं हूं, यदि कोई तेजस्वी उसका तेज मैं हूं, यदि कोई ज्ञानी है तो उसका ज्ञान मैं हूं, यदि कोई बलवान है तो उसका बल मैं हूं। ये बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। इस विषय पर गहन विचार करेंगे। किसी के कहने और किसी के बताने पर कम, लेकिन सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानकार हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि अभी सब पढ़े लिखे में आप अपने तरीके से बेहतर समझ सकते हैं इस श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने क्या कहा है। अगर बात करें छलियों में छल का, तो भगवान ने छलियों में छल को जो बताया है वो है जुआ। और जुआ से छल कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि महाभारत में प्रमाण है कि छल के माध्यम से युधिष्ठिर का सारा कुछ लूटा गया था, क्योंकि जुआ में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार गया था। तो यहाँ पर छल हुआ था युधिष्ठिर के साथ में, पांडवों के साथ में छल हुआ था। और ये छल में शकुनी बहुत होशियार था। जब सब कुछ हार गए तब द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, भगवान ने आने में बहुत देर कर दी। तो जब ये घटनाएं घट गई, उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने गए तो द्रौपदी ने दुख जताते हुए भगवान से कहा कि केशव, आप इतना देर क्यों लगा दिया, विलंब क्यों कर दी? तुम तो सदैव मेरे साथ रहते हो, मेरे पति ने क्यों हार गया, सारा चीज मुझे भी हार गया, तुझे थोड़ा सा दया भी नहीं आया? तो भगवान अपने दुख भरे शब्दों से कहा, बहना, छलियों में छल मैं ही हूं। और वो शकुनी बहुत ही छल, लेकिन तेरा पांचों पतियों ने मुझे एक बार भी याद किया। अगर मुझे एक बार भी याद करता ना तो मैं तुम्हें ये हारने नहीं देता। तुमने बुलाया, मैं आया, तुम्हारी लाज रख दी। तो भगवान ने कहा है कि छलियों में भी छल। तो भगवान को जरूर याद करें, क्योंकि उनसे बड़ा कोई छल करने वाला नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ भी सबक दिए हैं कि अगर आपके पास छल है तो आप छल वहां पर करें जहां किसी की जान बच जाए। आप छल वहां पर करें जहां किसी की इज्जत बच जाए, तो भगवान आपके साथ है। लेकिन आप सीधे सपाटे इंसान को अगर आप छल करके ठगते हैं तो ये आपका गुनाह है। किसी को आपको ठगने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। छल करके किसी को बर्बाद करने का अधिकार नहीं दिया है। ये श्रीमद् भागवत गीता ने कहा है। भगवान ने दूसरा वाक्य कहा कि तेजस्वियों का मैं तेज हूं। मतलब जो तेज है, जो ज्ञानी है, ज्ञानियों का ज्ञान हूं। तो जो ज्ञान है, जो तेज है, वो बहुत ही अच्छा है। ये अपने विकास के लिए है, दूसरों को विकास के लिए है। भगवान ने आपको दिया है। जिसको भी देता है भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप
उनके बनाए हुए जीवों के लिए कार्य करते हैं, उनके बनाए हुए जीवों का सम्मान करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दिया हुआ तेज, दिया हुआ ज्ञान तो उसी का है। इसलिए उनके बनाए हुए जीवों का सम्मान करने की बात कही है। बलवानों में बल मैं हूं, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा है। तो बल जिसके पास है वो भगवान है उसके पास में। तो उन्होंने सदैव कहा है कि इस बल का प्रयोग आप निर्बल को रक्षा करने के लिए करें, अपने को रक्षा करने के लिए करें, अपने परिवार को बचाने के लिए करें, ना कि गरीबों को सताने के लिए, ना कि दूसरे को दबाने के लिए। जैसे आप देख लीजिए, बाली ने अपने भाई को दबा रखा था, क्योंकि उसके पास इतना अपार ताकतें थी, बल था। उस बल से वह शोषण कर रहा था, उस बल से उसका भाई जो सुग्रीव था, उसका पत्नी का भी वह छीन रखा था। तो ये बल तो था उसके पास में। रावण के पास बल था, ज्ञान भी था, लेकिन रावण अपने बल को समझ नहीं पाया कि ये बल मेरा है। वो ज्ञानी बहुत था, पंडित, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी होने से मतलब नहीं है आप उस ज्ञान का कहाँ प्रयोग कर रहे, भगवान ने बताया है। रावण ने भी देखिए सबको अपना कैद करके रखा था, सबको दास बना करके रखा था, सबको दबा करके रखा था। बाली ने भी वैसे किया था। तो भगवान ने कहा है कि बलवानों का बल मैं हूं, और इस बल का प्रयोग मेरे बनाई सृष्टि के भलाई के लिए है। आपके पास बल है तो उसका सदुपयोग करें, भगवान ने ही कहा है, उसका सम्मान करें, अन्यथा यह विनाश का कारण भी बनेगा। जब जब भगवान के भक्तों पर अत्याचार होगा, जब जब भगवान के भक्तों को कष्ट होगा, चाहे उसके बनाए हुए जीवों को कष्ट होगा, तब तब उस परमपिता उसका वो सब छीन लेंगे। जैसे बाली का बल छीन लिया, रावण का बल छीन लिया, वो सबका बल छीन लेगा, क्योंकि वही सब कुछ है। वो गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी समझाते हैं, ये जो सृष्टि है ना, ये मेरे द्वारा रचित है, और इसका रचना जब हम किए हैं तो बहुत सोच समझ करके किए हैं, ऐसे नहीं। इसलिए जब भी किसी के पास किसी चीज की अधिक हो जाए या वो उसका मालिक हो जाए तो उसका गलत दुरुपयोग न करें। ये गीता बताती है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। वो तो हमारे प्रभु बहुत दयालु है। कितने महाभारत की छोटा सा प्रसंग आप सोच करके देखिए। एक परिवार की लड़ाई थी, लेकिन विश्व के पूरे 6.5 अरब लोगों की जाने गई, क्योंकि सभी लोग भाग लिए थे। एक परिवार के लड़ाई में 2 पक्ष हो गया पूरा विश्व। सभी लोग एक दूसरे का बदला लेने के लिए, अपने मन का हवस मिटाने के लिए, अपने मन की महत्वाकांक्षाएं मिटाने के लिए तत्पर थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार तो शांति का प्रस्ताव लेकर मुझे जाने दो, क्योंकि मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, क्योंकि युद्ध में विनाश होगा, हमारे अपने कटेंगे, हमारे निर्दोष लोग भी कटेंगे। इसलिए मुझे एक बार लेकर के जाने दो, शांति प्रस्ताव लेकर के। तब भगवान ने शांति प्रस्ताव लेकर के गया। आप ही सोच करके देखिए, भगवान स्पष्ट रूप से दुर्योधन के पास ही गए,
धृतराष्ट्र के पास ही गए कि आप युद्ध ना करो, युद्ध में विनाश होगा, तब भी उनको भगवान नजर नहीं आए। सोचिए, तब साक्षात भगवान स्पष्ट रूप से मानव रूप धर करके आए थे, स्पष्ट उसका दरबार में गए और शांति दूत बन करके कहे कि युद्ध मत करो, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। सोचिए, उस समय भी दुर्योधन को भगवान नजर नहीं आया, उस समय भी धृतराष्ट्र को भगवान नजर नहीं आया, उस समय भी शकुनी को भगवान नजर नहीं आया, जबकि स्पष्ट रूप से भगवान ने अवतार लिया था। तो इस युग में क्यों? इस युग में तो भगवान अभी तक स्पष्ट रूप से आए ही नहीं है। उस युग में भगवान आए तो किसी को दिखे नहीं, बगल में आए, समझाने आए, बोलने आए, बताने आए, फिर भी भगवान नजर नहीं आए उन लोगों को। इस कलयुग में बहुत सारे लोग कैसे आएंगे? भगवान के भक्त को अनुभव होगा, वो भाव के भूखे हैं, जिनके अंदर भावनाएं हैं, जिनके अंदर भाव है, उन्हें भगवान दिखेंगे। अभी अब यहां पर भगवान को ढूंढने से कहाँ मिलेंगे? जिनके अंदर भाव उन्हीं को तो मिलेंगे। अब कोई कहे भगवान कहाँ है, तो जब उस समय भगवान नहीं दिखा कुछ लोगों को, तभी कैसे दिखेगा? इसलिए भगवान के भक्तों से विनती है कि आप किन्हीं के बातों पर ना आए, किन्हीं के बातों पर, किन्हीं के दबावों पर ना डरें, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु हैं। उन्होंने तो कहा है कि जब जब मेरे भक्तों पर कष्ट आएगी, जब जब कमजोरों को सताया जाएगा, जब जब गरीबों को दबाया जाएगा, जब अत्याचार होंगे चारों ओर, तब मैं अवतार लूंगा। अभी तो अत्याचार है ही नहीं चारों ओर। आप अभी देखिए, जिस ओर देखिए, जिस मंदिर में देखिए, सब जगह पर भीड़ ही भीड़ भरा पड़ा है। अभी छोटी सी कुछ बात हुई कि आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, आपके साथ प्रशासन खड़े हो जाएगी, आपके साथ, तो फिर भगवान का भी जरूरत कहाँ है अवतार लेने की? अभी तो लोग पकड़ पकड़ के लोगों को खा भी नहीं रहे हैं, उस समय तो लोग पकड़ पकड़ के खा रहे थे। अभी तो आप किसी भरी सभा में आप किसी का बेइज्जती भी नहीं कर सकते। उस समय तो द्रौपदी का भी बेइज्जती हो गया था। अभी तो दिन आया ही नहीं है, अभी तो चल ही रहा है। तो अभी भगवान अवतार लेने का समय कहाँ आया है? तो लोग पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान को देखा है। भगवान को तब भी नहीं देख पाइएगा जब आपके पास आएंगे, जैसे दुर्योधन नहीं देख पाया था भगवान को, शिशुपाल भगवान को नहीं देख पाया था, क्योंकि इन लोगों के पास धन था, धन का घमंड था, राज का घमंड था। तो ऐसे व्यक्ति कभी भगवान को देख नहीं पाएंगे और प्रश्न उठाएंगे उन भक्तों पर जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। इसलिए भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप डरे नहीं, आप उस परमपिता पर विश्वास रखें, उनका जवाब आप देने के लायक बने, आप डरे नहीं। भगवान नजर उस दिन भी नहीं आया था, बाली को भी नजर नहीं आया था, क्योंकि उसके सम्मुख गए थे। रावण को भगवान नजर नहीं आया था, उसको तो बनवासी नजर आ रहा था। जरासंध को, उसको भी भगवान नजर नहीं आ रहा था। कंस को भी भगवान नजर नहीं आया, जबकि साक्षात गए। किनको भगवान नजर आया? जो भाव के भूखे हैं, जो भावनाओं से भरे पड़े हैं। निर्बलों के बल है भगवान, असहायों के सहाय हैं प्रभु। भगवान तिन्हीं को नजर आते हैं
इसलिए भगवान के भक्तों से प्रार्थना है कि आप डरे नहीं, आप उन पर विश्वास रखें, क्योंकि इनके कहने से आप डरे नहीं, क्योंकि आपके साथ प्रभु है। भगवान ने प्रमाण बहुत दिए हैं, लेकिन लोग अपने अधिकार अपने हिसाब से सोचता है, इसलिए उनके बातों पर आप गौर ना करें और अपने भक्ति पर दृढ़ रहें, अपने भगवान पर विश्वास रखें, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें।